साहने पिम्स ने 14 माहों से लखते जिगर छीन लिए। वालिदैन गम की तस्वीर। आतिशज़दगी में जबहक तमाम बच्चे सुपुर्दे खाक। रावलपिंडी के इलाके ठोक कश्मीरिया के जुड़वा बच्चे और शमसाबाद की बच्ची की नमाज जनाजे में लवाहिकीन और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। इलाके की फजा सोगवार। वाकंज के अहमद सईदुर्रहमान का कहना है, मेरी बेटी हमेशा के लिए गमगीन छोड़ गई। वज़ीर आज़म सानिया पिम्स पर रंजीदा। आज फिर इजलास बुला लिया। तमाम नौमौलूद को नए ब्लॉक में होना चाहिए था। नर्सरी बच्चों को रखने के लिए मौजूद जगह नहीं थी। कायमा कमेटी सेहत के सरबराह महेश कुमार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुराना एसी काफ़ी अरसे से ख़राब था और काम नहीं कर रहा था। किसी ने बताया आग एसी से बाहर निकली। मुमकिन तौर पर वजीर को भी यही ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर के मुताबिक आग एसी से नहीं, किसी और जरिए से फैली। अमला अपने काम में मसरूफ था। अचानक बाहर आग लगी। किसी ने आग लगने का जरिया नहीं देखा। बच्चों को ऑक्सीजन फराहम की जा रही थी। कायमा कमेटी के डॉक्टर शाजिया सोबिया ने कहा कि वज़ीर सेहत और ईडी पिम्स इस्तीफा दें। मेंबर कमेटी ने कहा, पिम्स अस्पताल में फायर सेफ्टी चेक और ऑडिट कब कब हुए रिकॉर्ड फराहम किया जाए। वाकई के तमाम तकनीकी और इंतजामी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पिम्स में 14 बच्चों की अमवात की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गूंज। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने डिमाक्स में कहा, 14 बच्चे जान से गए। इतने बड़े अस्पताल में सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। ऐसे वाकयात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। बहुत अफसोस और दुख की बात है। कहते हैं इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत है और जहाँ अस्पताल में ये हो रहा है, हमारे हालात ये हैं। इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा, कोई दिफा नहीं, बहुत गमनाक वाकया है। कल के वाकये की कोई वजाहत नहीं। मेरा सर शम से झुक गया। पिम्स में सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। वाकया तो कहीं भी हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा, अगर कोई कैदी किसी बीमारी में मुब्तला हो तो वो क्या करेगा। कैदी की बीमारी से आप नहीं खेल सकते। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नफीद हजात मलक ने कैदियों की प्राइवेट अस्पताल मुंतकिली की दरखास्तों की मुखालफत कर दी। फैसला महफूज। 14 मासूम बच्चों की मौत ने पिम्स में दस्तयाब वसाइल और इंतजामी कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर दिए। 3 साल के दौरान पिम्स अस्पताल को 22 अरब रुपए का बजट दिया गया। गुज़श्ता माली साल 6 अरब 84 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इंतजामिया ने मुकर्ररा बजट से 67 करोड़ रुपए से जायद खर्च कर दिए। सहूलियात का फिर भी फुकदान है। हर साल अरबों रुपए का बजट मिल रहा है तो बुनियादी हिफाजती इंतजाम कहाँ हैं। 14 मासूम जाने ना बच सकें। साने पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। विफाक सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद फ्रीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या सेशन जज वेस्ट पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26 अगस्त को पिम्स में अंदोनाक वाक़या पेश आया। तहकीकात के लिए फॉरेंसिक कराने का हुक्म दिया गया। हरीपुर की आयत नूर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। ज्यादती के दौरान आयत नूर दम तोड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को मुर्दा हालत में कुएं में फेंका गया। बच्ची का खून बहने और बेहोश होने से मौत वाक़ई हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कल। तरमीमी शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक जमा होंगे। कागजात नामजदगी 11 से 11:30 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 12 बजे जारी की जाएगी। पोलिंग 2 बजे होगी। शाह गुलाम कादिर टेक्नोक्रेट की सीट पर मुंतखब। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फाइनल। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से अहम मुशावरती इजलास। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर, नौ मुंतखब स्पीकर चौधरी तारिक फारूक, डेप्यूटी स्पीकर अहमद रजा कादरी और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब से काबिल सियासी जोड़ तोड़ और मुशावरत में तेजी। अरकान असम्बली की हिमायत और हिकमत अमली पर गौर। सेनेटर राना सनाउल्लाह आज शाम मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत अज़्मा के इंतखाब से मुतालिक आइंदा का लाहे अमल तय और उम्मीदवारों के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान 1 साल के लिए SCO की चेयरमैनशिप संभालेगा। वज़ीर आज़म बशकीक में SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस के मौके पर 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने 24 अगस्त को ईरान का दौरा किया। फील्ड मार्शल के ईरानी हुकाम से कशीदगी के खात्मे से मुतालिक गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई।
बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का मामला आजमा खान ने तौहीन अदालत की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी। बानी की जेल में तबीयत बिगड़ रही है, शिफा अस्पताल मुंतकिली इस्तदा। गैस सब्सिडी के मौजूदा निज़ाम और कीमतों के स्लैब पर नजरसानी की जरूरत, कमजोर तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का इजलास से खिताब, कहा कि इलेक्ट्रिक सनती सार्फिन और फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए गैस लोड शेडिंग नहीं हो रही। घरेलू सार्फिन को दिन में 3 मरतबा गैस फराहम की जा रही है। बलूचिस्तान में गैस चोरी, तकनीकी मसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर की रुकावटों का हल जरूरी है। 1 साल से गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जिंदा मगर शदीद जख्मी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा सुप्रीम लीडर के जिस्म के बाईं जानिब इंतहाई शदीद जख्म आए, ताहम मुझे नहीं लगता कि वो मारे गए। अगर ऐसा है तो ईरानी हुकाम बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। ईरानी हुकाम अब भी अहम मामलात की हतमी मंजूरी के लिए सुप्रीम लीडर से राबिते का जिक्र करते हैं। ईरान के खिलाफ अमरीका का अस्करी और इक्तसादी दबाव कारगर साबित हो रहा है। हम बहुत जल्द यहाँ एक बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। दुश्मन का कोई भी गलत इकदाम फौरी जवाबी कार्रवाई का बायस बनेगा। तनाज़ा जोग्राफियाई हदूद तक महदूद नहीं रहेगा, ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा गया, मुस्तकबिल की जंग में नए अहदाफ शामिल हो सकते हैं। बाबुल मंदब और शाम में अमरीकी अड्डे तनाज़े का हिस्सा बन चुके, पूरे खित्ते के बुनियादी ढांचे को खतरा है।